हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार मथुरा जनरल स्टडीज़ टेस्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी, इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, दूसरी वीडियो है। और ये वीडियो मैं इसलिए यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप एसएससी सीएचएसएल के चल रहे हैं। ठीक है, और अभी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस। ठीक है, तो उनमें ये आपकी हेल्प करेगी वीडियो। ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट, उन सभी में ये हेल्प करने वाली है वीडियो। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिए। और मुझसे जितनी हेल्प होगी इस वीडियो में, जितना डिटेल में मैं आपको बता पाऊँ उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप एकाग्रता के साथ पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए। तैयारी कर रहे हो तो देख लो। हमारी टैगलाइन क्या है? तैयारी कर रहे हो तो देख लो। और ये हमारा जनरल स्टडीज़ का टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं 11वां। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ये दिया था दोस्तों आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। आर्य समाज की जो स्थापना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, नोट करते चलना, थोड़ा मुझसे छूट जाए। कभी कभी क्या होता है, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर नोट नहीं कर पाता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में। 1875 में, ये डेट ध्यान रखना। ये पूछ ली जाती है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ये दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, कब? 1875 में स्थापना की थी। ठीक है, मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, यह नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। अब मैं आपको बताऊं डिटेल में थोड़ा सा। नर्मदा नदी है जो जबलपुर शहर है। कौन सा है? जबलपुर, जो कि एमपी स्टेट के अंदर आता। ये जबलपुर जो नदी है, नर्मदा, जबलपुर शहर में नदी होके जा रही है नर्मदा। जैसे अपने मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा के, सॉरी, यमुना के। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा है नर्मदा नदी के। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नर्मदा नदी किस शहर के अंतर्गत आती है या होकर गुजरती है? ठीक है, एक ऑप्शन होगा उसमें जबलपुर, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दूं। अब बात आई है एमपी की। तो एमपी के जो सीएम है, एमपी के सीएम कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी, कमलनाथ। ठीक है, ये 18वें नंबर के सीएम है, 18वें नंबर के। ठीक है, कमलनाथ 18वें नंबर के सीएम है। अब आपको एमपी में कितने ज़िले हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ज़िलों की संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। अब दूसरा, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है मैं वो बता दूं आपको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एमपी फॉरेस्ट विभाग का पेपर हुआ था, एमपी जेल पुलिस का भी हुआ था, एमपी कांस्टेबल का भी हुआ था, रेलवे के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक वनों वाला राज्य, सर्वाधिक वनों वाला राज्य। ठीक है, वनों वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यह है एमपी। यानी एमपी में काफ़ी संख्या में वन है, इसीलिए इसको वनों वाला राज्य कहा जाता है। ध्यान रखना आप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। एमपी की राजधानी हो गई भोपाल। ठीक है, भोपाल है एमपी की राजधानी। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। वैसे ये आपको राजधानी
रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए उंगलियों पे। फिर भी आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे याद है कि एमपी की स्थापना कब हुई थी, ये भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो बेटा एमपी की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बना सकता है बोर्ड, कौन सा, कि एमपी दिवस कब मनाया जाता है। एमपी डे या दिवस, बात एक ही है, कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 नवंबर, ठीक है। तो इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बताई है जो कि मुझे याद थी। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट होता है मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसको समझाने की, आपके डाउट को दूर करने की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था, ठीक है। तो ये संस्था थी सेबी। सेबी का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई, ठीक है, मुंबई। अब इसके बारे में बता देता हूँ। मुंबई महाराष्ट्र जिले के, महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है, ठीक है। और वैसे मुंबई राजधानी है कहाँ की? महाराष्ट्र की, या फिर ऐसे कह लो कि मुंबई की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है। मुंबई मतलब सॉरी, महाराष्ट्र में कितने ज़िले हैं? महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें ज़िलों की संख्या है दोस्तों 36 ज़िले हैं। नोट करते चलो, जो भी मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट ही बोल रहा हूँ, फैक्चुअल बिल्कुल, ठीक है। उसको नोट करते चलिए क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है लिखने के लिए। अब तीसरी बात आती है कि सीएम कौन है वहाँ के। सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ये कौन से नंबर के सीएम है? अब बात ये आती है, ये हैं दोस्तों 18वें नंबर के। कौन से हैं? 18वें नंबर के, ठीक है। अब बात आती है कि महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। अब इससे 1960 को, ठीक है, फिर लिखता हूँ मैं 1 मई 1960 को, ठीक है। अब मुझे 1 मई को देख के एक चीज़ और याद आ रही है। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस विश्व, या फिर ये कह लो कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। अब इसमें और कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज़ और बचती है इसमें, सेबी के बारे में और थोड़ा सा बता दूं। सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सेबी की। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये सब जानकारी थी मेरे पास, थोड़ी याद थी, मैंने आपके साथ शेयर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। यह कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपसे फंसाया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि कर्नाटक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, ठीक है। और वो पूरा दिवस ही पूछे कि कब इसकी स्थापना हुई, तो आप कहोगे 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मेरी ये कोशिश रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ये बनाई गई थी दोस्तों दामोदर नदी पर। कौन सी पे? दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र प्लांट कौन सा है? ये तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम शामिल है, ठीक है,
शामिल है। तो ये 2 ऑप्शन थे इसके, मैंने इनको लिख लिया है। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, नेक्स्ट है स्कॉटलैंड तथा वेल्स। अब इसमें जो आपसे पेपर में ऑप्शन बनाएगा एग्जामिनर, वो कैसे बनाएगा? ए में ऐसे लिख देगा इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी में लिख देगा स्कॉटलैंड तथा वेल्स, और जो सी ऑप्शन होगा उसमें आएगा बोथ, यानी कि दोनों सही हैं। ठीक है, तो आप जाओगे बोथ के साथ। ठीक है, बोथ पर टिक करोगे अगर इस कंडीशन में ऑप्शन डी होते हैं, और डी आएगा आपका नन। क्या आएगा? नन। नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या फिर तीनों ही गलत, नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? ये बसाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी क्या था? मुग़ल सम्राट। जो आगरा है ना, वो मुग़ल साम्राज्य की चहेती जगह है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को बसाया था। कब बसाया था? 1504 में। याद रखने वाली बात है ये, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था, ध्यान रखना आगे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? ये लिया गया दोस्तों मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और जो कि अंतिम क्वेश्चन भी है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? यह ब्राह्मी। ठीक है, तो आज जो है 10 हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, और जो भी व्याख्यात्मक उनकी डिटेल थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, और आपको वीडियो पसंद आएगी ऐसा मेरा मानना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। और मैंने आपसे एमपी में ज़िलों की संख्या पूछी थी, उसको आप कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, टेक केयर।